बात करेंगे ईरान की, जहां पर भीषण प्रदर्शन लगातार जारी है। ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। स्टारलिंक और जीपीएस सिग्नल भी यहां पर जाम हो गए। तेहरान की सड़कों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तेहरान में मस्जिद में आग लगा दी गई है। शिराज शहर में एक बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। झंडे लहराए गए, आग के हवाले यहां पर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। हमदान शहर की बात करें तो यहां पर झंडा लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया है और अब तक 62 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2300 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार ईरान में जनता का आक्रोश सत्ता के खिलाफ है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 13वां दिन हो गया है और लगातार पिछले 13 दिन से ईरान इस वक्त आक्रोश की आग में जल रहा है। ईरान में 13वें दिन भी हिंसा और प्रदर्शन खामेनेई के खिलाफ हो रहा है। उग्र प्रदर्शन अब ये होता जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो अब और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के बड़े शहरों में ये आंदोलन फैल चुका है। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद है। रेजा पहलवी के पोस्टर्स हाथों में लेकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो वहीं रेजा पहलवी के समर्थन में पोस्टर्स लेकर लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जो काउंटडाउन है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है खामेनेई को सत्ता से हटाने का। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। हिंसक प्रदर्शन ईरान में लगातार जारी है। कई स्थानों पर आगजनी हो रही है। सुरक्षा कर्मियों से भी झड़प यहां पर प्रदर्शनकारियों की हो गई। रेजा पहलवी का समर्थन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शॉटगन का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की गई। हाथों में झंडे लेकर, बैनर पोस्टर्स लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कई स्थानों पर आगजनी की गई है। मस्जिद में आगजनी की गई, तो वहीं एक बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस्लामिक स्टेट का विरोध हो रहा है, खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान में लगातार बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट गहराता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रियाल बेहद ही निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग लगातार आक्रोशित हैं। लोगों का लगातार कहना था कि जल्द से जल्द स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन जब खामेनेई सरकार, जब खुद पेजेश्कियान ये आकर कहते हैं कि फिलहाल इस मामले को लेकर वो कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। पहले हड़ताल के साथ इस पूरे विरोध की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2025 में, लेकिन ये जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी है। अब लेकिन लोगों का जो गुस्सा है खासतौर से खामेनेई के खिलाफ, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। ये संदेश कहीं ना कहीं देता है कि अब जनता खामेनेई सत्ता से डरती नहीं है। ईरान में लगातार प्रदर्शन की जो आग है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तेहरान की बात करें या फिर दूसरे प्रांतों की बात, लगभग हर प्रांत का इस वक्त यही हाल है। एक प्रांत से शुरू हुआ विरोध इस वक्त ईरान के हर प्रांत में देखने को मिल रहा है। चाहे जेंजी हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि ये पेजेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द हालातों पर काबू किया जाएगा, अपील की जा रही है, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद की बात करें तो लगातार यहां पर भी लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के वकीलाबाद बुलेवार्ड पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। शहर का ज्यादातर हिस्सा प्रदर्शनकारियों के इस वक्त नियंत्रण में ही नजर आ रहा है। तेहरान के एक और जिले मोशीरिये की बात करें तो यहां पर भी विरोध की आग लगी हुई है। इस्लामिक शासन के खिलाफ रात भर प्रोटेस्ट होता रहा, तो वहां की म्युनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट की एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई है। तो सरकारी संपत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंच रहा है और अब तक अगर हम बात करें तो कई प्रदर्शनकारियों की और सुरक्षा बलों के जवानों की भी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी तेहरान के चिटगर में भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागे, साउंड बम का इस्तेमाल भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं, डटे रहे। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इनको यहां से हटाने के लिए कई प्रकार के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं और उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, शॉटगन का इस्तेमाल किया जा रहा है, साउंड बम का इस्तेमाल हो रहा है ताकि यहां से इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। प्रदर्शनकारियों पर अगर गोली चली तो एक्शन होगा। ट्रंप ने कहा एक बार फिर ईरान फिलहाल बड़ी मुश्किल के दौर पर है और हालात पर लगातार नजर हम रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो हम फिर एक्शन लेंगे। इसके पहले जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब से
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर लोगों को मारा गया तो फिर हम हमला करेंगे। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So they've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. तो देखिए, शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये ऐलान कर चुके हैं, चाहे जेडी वैंस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों इस बात को पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर अगर हमला किया गया तो उसके बाद अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह संदेश ईरान की जनता को बाकायदा फारसी में दिया है। ट्रंप ने लिखा है कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं, आप बहादुर लोग हैं, आपका देश कभी महान था, जो हुआ वो दुखद है, स्वतंत्रता सबसे अनमोल है। इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार बहुत बुरी स्थिति में है और मैंने उनसे कहा है कि अगर वो ईरान के लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम उन पर बहुत जोरदार ताकत से हमला करेंगे। इधर ट्रंप गरजे, उधर खामनेई ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली। जहां तक ट्रंप की बात है, वो अहंकार और घमंड से भरा बैठा है। ट्रंप के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हैं, फिर भी वो कहते हैं कि वो ईरान के समर्थक हैं। इस बीच ब्रिटिश मीडिया को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि खामनेई अपने पूरे परिवार और सहयोगियों समेत मॉस्को भागने की तैयारी में है। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हालात पर कई देशों ने चिंता व्यक्त की है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान सरकार की निंदा की है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की निंदा भी कई देशों के द्वारा की जा रही है और चिंता व्यक्त पूरे हालातों को लेकर कई देश कर रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर ब्रिटेन। ईरान सरकार की यहां पर निंदा की गई है, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की निंदा की गई है। कई प्रदर्शनकारियों की इस बीच आपको बता दें कि मौत हुई है। ऐसे में दूसरे देश इस पूरी कार्रवाई का यहां पर विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का संदेश यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। पहलवी ने प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया है। विदेश में रह रहे ईरानियों से समर्थन की भी अपील पहलवी करते हुए नजर आए हैं सोशल मीडिया के जरिए और एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि आप सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें और पीछे नहीं हटना है, इस लड़ाई को लड़ना है। ये पहले भी रेजा पहलवी कहते हुए दिखे थे और अब सोशल मीडिया पर उन्होंने यहां पर प्रदर्शनकारियों का हौसला एक बार फिर से बढ़ाया है।